हमारा डायरेक्टर सर्किल एंड इट्स इक्वेशन। डायरेक्टर सर्किल एंड इट्स इक्वेशन। तो इसमें क्या है कि द लोकस of the point of intersection of two perpendicular tangents to a given circle is known as its director सर्किल। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है। कह रहा था लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्किल इज नोन एज इट्स डायरेक्टर सर्किल। तो यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। सपोज कीजिए कि ये एक इसका टेंजेंट हो गया इस टाइप से, और इधर से भी एक टेंजेंट ड्रा किए हैं इस टाइप से, और ये एक्स्ट्रा लाइन खींच गया है। इस पॉइंट को P मान लें। ये पॉइंट A है हमारा, ये पॉइंट B है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से लाइन ड्रा करें और इधर से भी, तो ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 का। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्किल इज नोन एज इट्स डायरेक्टर सर्किल। तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट P है H, K, इसको लिखेंगे हम लोग कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल। यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि लेट एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड P H, K be a point of intersection of perpendicular tangents AP and BP। ये AP हो गया, ये BP हो गया। इस पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं, इट इज 0,0। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देन एंगल APB इज इक्वल टू एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू π/2 एंड OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू A। तो ये A हमारा रेडियस हो गया। देयरफॉर OAPB इज अ स्क्वायर। Therefore, OA square is equal to AP square is equal to implies that H square plus K square is equal to A square। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा डिस्टेंस फार्मूला से अगर देखें तो OA हमारा हो गया ये OA और AP हो गया हमारा ये। तो ये जो AP हो गया है, तो यहाँ पर AP का डिस्टेंस फार्मूला से ये तो H हो गया, लेकिन पॉइंट A का भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो अगर यहाँ से हम लोग इसको निकालें, अगर OA स्क्वायर तो A स्क्वायर ठीक है, लेकिन ये जो AP है, इस AP को अगर निकालें तो यहाँ से इसको ऐसे डॉट डॉट ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो है हमारा 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से OP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, और OP का डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर।
और इधर से ये ओ ए आएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। तो ए पी स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर का मान लग दिया हमने ए स्क्वायर। अब इनको सॉल्व किया तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। तो यही जो है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लोकस ऑफ पी एच कॉमा के इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो h की जगह x रख दिया गया और k की जगह y रख दिया गया है। दूसरा नोट में पॉइंट है, नोट में पहला पॉइंट है सॉरी, डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल। कौन सा सर्किल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन है, तो इसकी डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? तो इसको जो है एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 2g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो है डेट इज़, इसको सॉल्व करें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज a, then radius of its director circle is a रूट 2, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हेडिंग हमारा टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of a tangent point whose chord of contact is a given line and pole of a given line, that is polar। तो इसको कैसे फाइंड करें कि कह रहा है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट पॉइंट whose chord of contact is a given line and pole of a given line। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जूम करते हैं, लेट लाइन L इक्वल टू 0 बी द गिवन लाइन and S इक्वल टू 0 बी गिवन सर्किल। लेट P x1 y1 be the required point, since equation of tangent at P, this comma chord of contact of P and polar of P इज टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने s इक्वल टू 0 जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल मान लिया। लेट पी x1 y1 बी रिक्वायर्ड पॉइंट सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट
ऑफ P एंड पोलर P इज T इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, फाइंड T इक्वल टू 0 एंड कंपेयर it with line L. Then we can find Px1 comma y1 full stop. If P lies on the circle L is equal to 0 touches it and P is the point of contact. If P lies outside the circle L is equal to 0 is the chord of contact and P is the point whose chord of contact is L is equal to 0, and if L is equal to 0 is the polar of P, that is P is the pole of the line L is equal to 0 if P is not the center of the circle। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं एक ले लूँ, consider the circle x square plus y square is equal to 4 and line x plus 2y is equal to 2, or let P be x1 comma y1, then T is equal to 0 is given by, हमें पता है क्या होगा, x के स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देंगे, y स्क्वायर को y1 से, -4 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं इसको, बाय कंपेयरिंग वी गेट x1 upon 1 इक्वल टू y1 by 2 इक्वल टू 4 by 2, that is x1 इक्वल टू 2 कॉमा y1 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया है कि यहाँ से देखिए x1 y1 और 4 जब इधर आएगा, और यहाँ एक लाइन दी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो इसका कोफिशिएंट कंपेयर किया, इसका कोफिशिएंट x1 था x का, y का कोफिशिएंट y1 था, उसी तरह y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, और इस तरीके से ये 4 था इसका और इसका 2 कांस्टेंट था, लिख दिया। फिर सॉल्व करके x1 और y1 की वैल्यू हमने निकाल ली। तो नाउ जो मैंने ये लिखा है इंग्लिश में वही मैं यहाँ क्वेश्चन में करके आपको समझा रहा हूँ कि क्या है। नाउ एस पी इक्वल टू, तो अब यहाँ पर p x1 और y1 कोऑर्डिनेट जो आया 2 और 4 यहाँ रख के चेक करेंगे। तो x की जगह x1 की वैल्यू, y की जगह y1 की वैल्यू लाई कराएंगे, तो 4 तो हो जाएगा 4 और 16, तो ये हो जाएगा हमारा, और इधर से ये चीज़ इधर आएगी -4, तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा 4 + 16 - 4, तो ये हमारा 16 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि P2,4 lies outside the circle, therefore P cannot be the point
of contact of the line x plus 2y minus 2 is equal to 0. It is pole of the given line and point whose chord of contact is the given line. तो ये हो गया हमारा कि हमने यहाँ पर सबसे पहले जो है हमको कह रहा था कि एक सर्किल इक्वेशन दी हुई है, एक लाइन दी हुई है, तो हमने माना कि P कोई पॉइंट है, तो इससे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, फिर ये दोनों लाइन को कंपेयर किया, इससे x1 y1 की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद यहाँ पर लाई करा के देखा कि ये आउटसाइड आ रहा है कि इनसाइड आ रहा है कि ऑन द सर्किल आ रहा है, हमें पता चला ये आउटसाइड आ रहा है, देयरफॉर P कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लाइन दिस, क्योंकि ये बाहर जब पड़ रहा है. इट इज़ द पोल ऑफ द गिवन लाइन एंड अ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज द गिवन लाइन. तो यही चीज़ ये मैंने थ्योरी में भी लिखी है, तो इसको अच्छी तरह नोट्स बना के आप पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ समझ में आएगी मित्रों. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर, chord with a given middle point. Chord with given middle point. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सपोज कीजिए कि ये एक सर्किल है और ये सेंटर है, ये कॉर्ड गया है यहाँ से, ये परपेंडिकुलर ड्रा है, तो एक तरीके से मिडिल पॉइंट है, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1 और ये सेंटर है -g, -f, ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर हम लोग मान लेट S इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 be the equation of given circle whose center is c minus j comma minus f and p x1 comma y1 be an interior point if p x1 comma y1 is the midpoint of chord AB, then CP is perpendicular to AB. Now slope of CP is equal to, क्या हो जाएगा स्लोप, y2 माइनस y1, तो ये हो गया हमारा y2, इसको मान लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2, सॉरी यहाँ पर x2 की जगह x1 है, तो x2 माइनस x1, तो y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g, ये स्लोप हो गया. तो यहाँ पर लिखेंगे therefore the chord AB with point P x1 comma y1 as the middle point, चूँकि ये मिडिल पॉइंट है, is the line passing through the point P and perpendicular to CP, and hence the equation is, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो y माइनस y1
फिर स्लोप हमने निकाला था, और चूंकि परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन ऑफ सी पी निकालना है, तो m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1, तो m2 जो हो जाएगा -1 अपॉन m1। तो m1 क्या है हमारा, जो अभी हम लोगों ने स्लोप निकाला था, स्लोप ऑफ ए बी, तो वो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे स्लोप ऑफ ए बी अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे m1 का, ये जो निकाले हैं हम लोग, ये वाली चीज़, तो इसको जब रखेंगे तो ये ऊपर, ये जो है नीचे रह जाएगा, ये ऊपर चला जाए, ये वाला चीज़ x1 प्लस जी नीचे आ जाएगा, और ये y1 प्लस एफ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जब यहाँ रखेंगे तो ये हो गया हमारा रिवर्स हो गया, यहाँ पर माइनस भी साइन आ गया, आगे लग गया। तो ये हो गया हमारा माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ, और ये x माइनस x1 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y माइनस y1 प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस जी x माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस fy इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1। तो which can be written as x1 plus y1 plus gx plus x1 plus fy plus y1 plus c is equal to x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c, या फिर और टेंजेंट t इज इक्वल टू s1। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई है, और ये इक्वेशन ऑफ सर्किल की हो गई, वही यहाँ पर भी सॉल्व करने पे दिखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल s is equal to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 with px1 comma y1 as the middle point is t is equal to s1। ये हो गया है हमारा। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले लिख देते हैं वेयर t इज इक्वल टू x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c विच इज द एक्सप्रेशन on the LHS of equation of tangent to the circle S is equal to 0, or at the point x1 comma y1 on it, and S1 is equal to x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c, which is the expression obtained by substituting x1 comma y1 for x and y in LHS of equation
of circle S इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को ध्यान। नेक्स्ट इसमें जो है नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ Px1, y1 is a point outside the circle, then t equal to s gives। जब पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल हो जाए तो t इक्वल टू एस क्या देगा, देन t इक्वल टू एस गिव्स एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बट दिस line will not be the chord whose midpoint is P. Indeed, t equal to s1 will not give any chord. Therefore, we first check that P is interior point, that is SP is equal to SP is less than 0। ये हमारा हो जाएगा एक नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर। ये यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिर गया है। नेक्स्ट जो है आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर, द सिस्टम S1 minus S2 equal to 0, common chord, common tangent and radical axis। तो ये क्या है आइए देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि लेट S1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सर्किल है, इधर से ये एक सर्किल है और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा कर दी है इस टाइप से, और ये हमारा सेंटर है। दिस इज C1, दिस इज C2 और इनको ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो है हमारा पॉइंट A है और ये है हमारा पॉइंट B और ये हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा L है। तो ये हमारा सपोज कीजिए कि ये P1 है और ये वाला P2 डिस्टेंस हो गया, ये रेडियस R1 है और यहाँ से अगर मैं C2 को ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस R2 हो गया। तो ये हमारा फिगर है और यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख दूँ कि विद सेंटर C1 एंड C2 एंड रेडियाई R1 and R2 respectively। तो इसमें जो है पहला इक्वेशन है, केस है, इक्वेशन ऑफ द कॉमन chord of two circles,
common chord of the two circuits. तो let S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 be two intersecting circles, that is R1 minus R2, C1 C2, R1 plus R2, with the coefficients of x square and y square equal to unity. Then the equation of common chord of these two circles is S1 minus S2 is equal to 0, or the length of common chord, that is AB is equal to, ये भी यहाँ कॉमन chord है, 2 times of AL हो जाएगा, 2 times of AL that is equal to 2 times of under root R1 square minus P1 square, या फिर 2 times of R2 square minus P2 square, or where R1 and R2 radius of first circle, R2 is the radius of second circle, and P1 क्या है, P1 is C1L, that is length of perpendicular from center C1 on common chord AB, this is AB, और P2 क्या है, this is C2L, length of perpendicular from center C2 on common chord AB. दूसरा हमारे पास हेडिंग में है कॉमन टेंजेंट touching two circles at their point of contact. तो ये हो जाएगा if the circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 touch externally or internally, that is C1 C2 is equal to R1 plus R2, or C1 C2 is equal to modulus of R1 minus R2, then equation of their common tangent touching the circle at their point of contact is given by S1 minus S2 is equal to 0. तो सपोज कीजिए कि हमारा ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है जो इसको टच कर रहा है, तो यहाँ से हम देखें तो एक तो कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा, और यहाँ से अगर इनके सेंटर को मिला दें तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2 हो गया, दिस इज S1 इज इक्वल टू 0 और दिस इज S2 इज इक्वल टू 0 हो गया। और एक पॉसिबिलिटी ये है
कि सपोज कीजिए कि ये है हमारा एक सर्किल और इस सर्किल के अंदर एक और सर्किल है जो ऐसे टच करके ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर ये टेंजेंट ड्रा करें तो ये पॉइंट है, तो ये C1 सर्किल, ये वाला C1 सर्किल का सेंटर हो गया, ये C2 का हो गया। इनको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये है हमारा S1 इक्वल टू 0 और ये हमारा S2 इक्वल टू 0। तो वही हमने लिखा है कि एक्सटर्नली की बात करेंगे तो C1 C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। इंटरनली की बात करेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक R1 होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक R2 होगा। तो इन यहाँ के यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R1 माइनस R2 हो जाएगी। तो ये केस था। तो यहाँ पर सेंटर C1 और सेंटर C2 का अगर कोऑर्डिनेट हाँ लिखेंगे हम लोग कि if centers C1 and C2 are alpha 1 comma beta 1 and alpha 2 comma beta 2 respectively, then coordinates of common point of contact A is given by, तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग इसको लिख देंगे कि R1 अल्फ़ा 2 प्लस R2 अल्फ़ा 1 अपॉन R1 प्लस R2 कॉमा R1 बीटा 2 प्लस R2 बीटा 1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड R1 अल्फ़ा 2 माइनस R2 अल्फ़ा 1 अपॉन R1 माइनस R2 कॉमा R1 बीटा 2 माइनस R2 बीटा 1 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये हमारा एक्सटर्नली के लिए है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग एज सर्किल टचेस एक्सटर्नली और इंटरनली। ये हो गया हमारा। तो एक एक्सटर्नली के लिए और एक इंटरनली के लिए हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, तो आइए देखते हैं क्या है। द रेडिकल एक्सिस of two circles is the locus of a point which moves so that the length of tangent drawn from it to the two circles are equal। तो यहाँ पर एक पॉइंट P है और एक सर्किल लिए गया है, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है टच होकर के, और एक सर्किल और है, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे टच होकर के सपोज कीजिए निकल गया है। तो ये पॉइंट B हो गया हमारा, ये पॉइंट है। तो वही कह रहा, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्किल्स आर इक्वल। तो ये इस तरीके से ड्रॉन है कि जो ये PA है ये PB के इक्वल रहे। तो ये फिगर से हमने समझा दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स बी
S1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। S2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इफ पॉइंट p x1 कॉमा y1 is the point on the radical axis of these two circles, अगर पॉइंट P जो है रेडिकल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इन दो सर्किल के रेडिकल एक्सिस पर, देन ऑफ टू सर्किल्स, देन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर x1 ही मान के चलेंगे, क्योंकि हम लोग जो है पॉइंट x1 और y1 ही लेके चल रहे हैं p का। तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। अब स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x1 और y1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इफ द टू गिवन circles intersect, then s1 minus s2 equal to 0 is the equation of their common chord in case the two circles touch, then s1 minus s2 equal to 0 becomes the tangent, becomes the common tangent at the point of contact, तो ये हमारा हो गया रेडिकल एक्सिस का। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस इफ टू सर्कल्स intersect, the radical axis is their common chord, and if the two circles touch, their radical axis is the common tangent at their point of contact। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि एक ये सर्किल है और एक ये छोटा सा सर्किल है, तो यहाँ का जो कॉमन कार्ड होगा इस टाइप से ये ड्रा हो जाएगा। तो ये हमारा एक s1 इक्वल टू 0 है और ये एक s2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जो कॉमन कॉर्ड है, और वही है हमारा रेडिकल एक्सिस। नेक्स्ट, अगर इसी का फिगर ऐसे हो जाए कि ये इस टाइप से है और ये टच करके जाए, तो भी हमारा ये जो कॉमन टेंजेंट है,
दिस इज S1 0, दिस इज S2 0, और ये सेंटर सपोज कीजिए सेंटर C2, दिस इज R2, दिस इज R1। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन टेंजेंट एंड रेडिकल एक्सिस। और एक केस और है कि अगर हमारा सर्किल है और इस सर्किल के अंदर एक और सर्किल हो जाए इस टाइप से ऐसे टच करके, और इनका जो है अगर हम लोग ड्रा करें तो ये एक लाइन जाएगा, दिस इज ए, और ये सेंटर C1 सेंटर C2 ये हमारा हो गया। तो ये सर्किल S2 इक्वल टू 0, दिस इज S1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया। यहाँ पर भी वही है, कॉमन टेंजेंट एंड रेडिकल एक्सिस, कॉमन टेंजेंट एंड रेडिकल एक्सिस। नेक्स्ट कि अगर ये टच भी ना करे ऐसे और दूर हो जाए तो यहाँ पर केवल रेडिकल एक्सिस आएगा। इस टाइप से ये रेडिकल एक्सिस रहेगा। ये S1 0 है और ये S2 0 है। ओनली रेडिकल एक्सिस, ओनली रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रेडिकल एक्सिस से रिगार्डिंग। तो सम इम्पोर्टेंट points on radical axis. Some important points on radical axis. क्या है important point? कि पहला है, if one circle is contained in the other, then both the centers lies on one side of the radical axis. दूसरा पॉइंट है इसमें, if two circles are concentric, then they have no radical axis. सपोज कीजिए कि ये एक सर्किल है और एक ये सर्किल है, और यहाँ से ये एक टेंजेंट है जो इन दोनों से जा रहा है। दिस इज पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी, और एक लाइन यहाँ से भी ड्रा कर देते हैं इस टाइप से। तो ये इनका केस नहीं है, नेक्स्ट केस अभी आएंगे उसका है। पॉइंट 3 की अगर बात करें, इफ टू सर्किल्स लाइज outside of each other, outside of each other, then radical axis is between the centers. रेडिकल एक्सिस बिटवीन द सेंटर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें, लेट ए बी कॉमन टेंजेंट of two circles at A and B, then their radical axis, that is common chord and common tangents, bisects AB, that is
ए आर इक्वल टू बी आर। तो अगर इसका हम लोग फिगर बना के समझें थोड़ा, तो ये हमारा दो सर्किल बनेगा। सबसे पहले ये एक सर्किल हो गया और ये एक दूसरा सर्किल हो गया। ये हमारे सेंटर हो गए C1 C2 और इनको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से टेंजेंट ड्रा कर दिया मैंने, यहाँ से इनको भी मैंने ऐसे लाइन खींच दी। ये हमारा R हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट P। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो AR है वो BR के इक्वल होगा। फिफ्थ पॉइंट में है रेडिकल एक्सेस S1 minus S2 is equal to 0, that is common chord and common tangent at common point. Common point is perpendicular to the line of centers, that is PQ perpendicular to C1 C2. S1 minus S2 is equal to twice G1 minus G2 और X plus twice F1 minus F2 Y plus C1 minus C2 is equal to 0. Slope M1 is equal to minus of G1 minus G2 upon F1 minus F2, and slope of C1 C2 is equal to F1 minus F2 upon G1 minus G2. This is equal to M2. Then M1 into M2 is equal to -1. ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फिफ्थ का पॉइंट। फिफ्थ के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, an important result about radical axis. Radical axis क्या है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सपोज कीजिए लेट S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0 एंड S3 इज इक्वल टू 0 be three circles, then their radical axis taken in pairs are either parallel or concurrent. Radical axes are parallel if the centers of circles are collinear. तो जैसे कि हमारे पास ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, तो इन सब के सेंटर से अगर मैं पास करूं एक लाइन इस टाइप से, तो और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दूं ये इस टाइप से, या फिर सपोज कीजिए कि एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और एक ये सर्किल है, तो यहाँ से भी या तो एक ऐसे जा सकता है, या तो ये एक ऐसे जा सकता है, या फिर एक ये ऐसे जा सकता है। तो ये हो गया हमारा तीन सर्कल्स का। तो इफ़
radical axes are concurrent, then the point of concurrency is called radical center. इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट में है, बिफोर अप्लाइंग द रिजल्ट S1 minus S2 is equal to 0, one should determine the relative position of circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक एग्जांपल में क्वेश्चन की बात करें कि लेट S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 अगर हम लोग निकालें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आएगा क्या माइनस 2x प्लस 2y, ये 2x और ये 2y और ये माइनस 11 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, दिस इक्वेशन में denote the common chord or common tangent at common point or radical axis। तो नाउ अगर हम लोग अपना देखें, पहला सर्किल की इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1, और दूसरी थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग अगर सेंटर C1 देखें तो हो जाएगा -1 -2 और रेडियस R1 1 हो गया। यहाँ से देखें सेंटर C2 -2 -4 और ये रेडियस R2 हो गया 1। देयरफॉर C1 C2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे C1 C2, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 यानी 1 और -4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। दिस इज इक्वल टू √5 C1 C2 √5। दिस इज ग्रेटर देन हम लोग कह सकते हैं कि 1 + 1 R1 + R2, R1 1 R2 1, तो √5 is greater than 2, therefore circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 neither intersect nor touch, they are outside of each other, therefore the
equation represents only radical axis. Indeed, the circles do not have any common chord and common tangent at common point. तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक जो है रेडिकल एक्सिस का ख़त्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।